लाइव न्यूज़ से मैं हूं संदीप एंथोनी। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मुलाकात कराना चाहते हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का एक मिशन है स्वच्छ भारत अभियान। उन्हीं से प्रेरित होकर इन्होंने भी एक समाज सेवी संस्था ऑर्गेनाइज किया है जिसका नाम है रक्सौल स्वच्छ संस्था। तो आइए, आज हमारे बीच में है श्री रंजीत जी जो कि इस संस्था के अध्यक्ष हैं। तो आइए इस संबंध में स्वच्छता के बारे में इनसे हम कुछ बातचीत करते हैं। नमस्कार, पब्लिक लाइव में आपका स्वागत है जी। अपना नाम बताइए। मेरा नाम रंजीत सिंह हुआ और रक्सौल में हम लोग स्वच्छ रक्सौल चला रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर के गांधी जी तक स्वच्छ भारत का सपना देखा था। इसे पूर्ण करने के लिए हर एक नागरिक को आगे आना होगा, तभी हमारा भारत स्वच्छ बन पाएगा और स्वच्छ भारत अभियान पूर्ण हो पाएगा। उसके बगैर पूर्ण नहीं हो सकता है। इसमें जिम्मेदारी हर एक नागरिक का होना चाहिए। इसके बगैर हम लोग आज भी अधूरा हैं। बिल्कुल। इसके तहत आपने कौन कौन से ऐसे कार्य किए हैं उसके विषय में हमको बताइए। स्वच्छता की बात करें तो हम लोग रक्सौल के हर एक वार्ड में जाते हैं। जहाँ भी गंदगी का अंबार देखते हैं वहाँ सफाई करते हैं और वहाँ के वार्ड पार्षद को, वहाँ के सफाई कर्मी को हम लोग प्रेरित करते हैं कि यहाँ से कूड़े को हटाया जाए, यहाँ को, इस रक्सौल को स्वच्छ बनाया जाए। क्योंकि हमारा रक्सौल जो है अंतर्राष्ट्रीय शहर है। अंतर्राष्ट्रीय शहर होने के नाते इसमें बहुत सारी जिम्मेवारियाँ हैं, बहुत सारे काम हैं। अगर इसको अब भी हम लोग स्वच्छ नहीं बना पाएँ तो स्वच्छ भारत अभियान का पूर्ण नहीं हो सकता है। माननीय प्रधानमंत्री और गांधी जी का सपना पूर्ण नहीं हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। सुना गया है कि आप इसके लिए आप जिला अधिकारी को भी और यहाँ के जो अधिकारी हैं रक्सौल मंडल अधिकारी उनको भी ज्ञापन सौंपे हैं इस विषय में। जी जी बिल्कुल। इसके लिए हम लोग लगभग 2017-18 से ही लगे हुए हैं। और इससे पहले भी अमित कुमार जब एसडीएम थे हमारे, तो हमारे एसएस अनिल सिंह, नगर सभापति रामनिवास भारती जी, बीडीओ साहब, सारे लोग का बैठक हुआ था और रक्सौल को स्वच्छ बनाने की दिशा में कार्यक्रम चल रहा था। लेकिन जब से हमारे यहाँ लॉकडाउन लगना शुरू हुआ, फिर हमारा जो कार्यक्रम है शिथिल पड़ गया, धीमा पड़ गया। जब लॉकडाउन खत्म हुआ है फिर हम लोग मैदान में हैं और इसको स्वच्छ करने के प्रयास जारी है। बिल्कुल, आपका कार्य बहुत सराहनीय है। सुना ये भी गया है कि कोरोना काल में आप कोविड टीकाकरण के लिए बहुत अग्रसर थे, इसके बारे में आप हमको बताइए। जी हाँ, जब मई लास्ट में जब टीकाकरण शुरू हुआ अपने रक्सौल में, तो हम लोग लोगों को घर घर से निकाल करके टीकाकरण कराए हैं और 1000 लोगों को टीका दिलवाए हैं, जिसके लिए हम लोगों को गालियाँ भी सुनने को मिला है आम नागरिकों से। इसके बावजूद कमर भर पानी में हम लोग घूम घूम के लोगों को घर से निकाले हैं, लाए हैं और वहाँ टीकाकरण कराए हैं। इसके अलावा भी पता चला है कि आप स्वच्छता अभियान के अलावा भी और भी बहुत कार्य करते हैं, है ना? तो उसके बारे में हमें बताइए। जी, स्वच्छता अभियान के अलावा जो भी हमारे लॉकडाउन में फंसे हुए गरीब मजबूर थे, इनके लिए भोजन पानी का व्यवस्था करना। जो डेथ कर गए, अनाथ हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं है, वो भिखारी भिक्षुक हैं, उनको अंतिम संस्कार करने का काम हम लोगों ने किया है। दिव्यांगों के लिए भी आप कुछ करते हैं? दिव्यांग के लिए हम लोग पैर लगवाते हैं, आर्टिफिशियल पैर लगवाते हैं, जिसमें रोटरी क्लब ऑफ बीरगंज हमारा सहयोग करता है। रोटरी क्लब ऑफ बीरगंज, ये कहाँ की संस्था है? ये बीरगंज की संस्था है, नेपाल की। बीरगंज, नेपाल। ये पैर निःशुल्क लगाता है और हम लोग वहाँ तक पहुँचाने का काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें आपके टीम में कितने लोग हैं? हमारे टीम में लगभग 145 लोग हैं। इसके अलावा जो कार्यकारिणी समिति है, इसमें हम लोग 11 आदमी हैं। इस स्वच्छ जो आपको भारत का जो अभियान है, जो स्वच्छ रक्सौल का जो अभियान है, किससे प्रेरित होकर आपने ये कार्य किया है? सर, ये प्रेरणा की चीज़ नहीं है, ये तो अपने अंदर सोचने का चीज़ है कि हम जब घर को साफ कर सकते हैं तो हमारा शहर साफ क्यों ना हो। पर आजकल देखा जाता है कि सड़कों पे बहुत सारी गंदगी है ना? जैसे कि शौच वाली बात है ना? तो इसके लिए, शौच मुक्त के लिए आप क्या कहते हैं? शौच मुक्त के लिए तो इंसान को खुद जागरूक होना होगा। आज सरकार जो है घर घर आपकी संस्था इसके लिए क्या कर रही है? हमारी संस्था इसके लिए, जो लोग वैसे हैं जिनके यहाँ शौचालय नहीं है, उसके लिए वहाँ पे जा करके उनको समझाते हैं, बताते हैं कि भाई शौच के लिए आप शौचालय का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके यहाँ शौचालय नहीं है तो केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा ये चीज़ दिया जा रहा है, उसका लाभ उठाएं। अनुदान मिल रहा है, उस अनुदान से अपना शौचालय बनवाएं। इसके लिए हम लोग अधिकारियों से बात करते हैं और उनको शौच का व्यवस्था करवाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात है कि ये भी हम लोग को पता चला है कि ट्रैफिक जाम के संबंध में आपने ज्ञापन सौंपा था। आप बताएंगे किसे ज्ञापन सौंपा था? ज्ञापन हम यहाँ जिला पदाधिकारी को सौंपे थे और अनुमंडल पदाधिकारी महोदया को सौंपे हुए थे। जिस पे त्वरित कार्रवाई करते हुए जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा यहाँ पे जांच बैठाया गया
और जांच का अभी आदेश आना बाकी है। यहाँ से आदेश सारा चिट्ठी पत्र जा चुका है। जो भी यहाँ के थाना अधिकारी हैं ये लोग अपना चिट्ठी भेज चुके हैं जिला पदाधिकारी महोदय को। बहुत जल्द ही यहाँ ट्रैफिक पुलिस बहाल हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। स्वच्छता के विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? आपका नाम क्या? कुमार है। हम स्वच्छ रक्सौल से हम लोग जुड़े हुए हैं। हमारा उद्देश्य है कि रक्सौल को स्वच्छ बनाए, साफ़ सुथरा बनाए, और यही हमारा उद्देश्य है। बहुत बड़ा उद्देश्य है, बहुत सुंदर उद्देश्य है आप लोग का, है ना? आप भी यहाँ के हैं? इस संबंध में आप बताइए कि स्वच्छ जो रक्सौल संस्था ये चला रहे हैं, है ना, इसके संबंध में आप बताइए स्वच्छता के बारे में। स्वच्छता तो एक ईश्वर का देन है, इसमें ईश्वर बसते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, जहाँ स्वच्छता रहती है वहाँ समाज, जैसे कोरोना युग है, इसमें स्वच्छता तो हर हालत में होना चाहिए। बिल्कुल। अगर स्वच्छता, अगर कोरोना जैसी महामारी है उसमें अगर स्वच्छता न रहे तो बहुत बड़ी महामारी उत्पन्न हो सकती है। तो इस समय जो स्वच्छता अभियान आप लोग का चल रहा है ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके विषय में आप बताइए। ये तो बहुत बहुत बड़ी बात है, और यहाँ के समाज लोगों को भी साथ देना चाहिए। तो क्या समाज के लोग आपको सार्थक देते हैं? देखिए देते हैं, लेकिन जो बढ़ चढ़ कर देना चाहिए वो नहीं समझ दे पाते हैं यहाँ के लोग। यहाँ के लोगों में दूसरी भावना है, ये लोग समझ नहीं पाते हैं कि स्वच्छता क्या होती है। स्वच्छता हर घर में होनी चाहिए, हर मोहल्ले में होनी चाहिए, हर जगह होना चाहिए। इसी से जीवन है। हाँ, आगे भगवान जाने क्या होगा। आइए हम अन्य लोगों से भी बात करते हैं। आपका नाम? संदीप पटेल। संदीप पटेल, आप स्वच्छता अभियान जो है क्या आप उसमें हैं? आप इसके में क्या करते हैं? स्वच्छता अभियान में आप क्या करते हैं? स्वच्छता का सिपाही करता क्या है? स्वच्छता का सिपाही, बात सही है, लेकिन आपका इसमें भूमिका क्या है? इसमें हमारी भूमिका क्या है? जहाँ स्वच्छता में ही ईश्वर का वास करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। स्वच्छता को लेकर आपका क्या सोच है? स्वच्छता को लेकर हमारी सोच क्या है ये तो सारा रखौल जानता है। स्वच्छ रखौल के हमारे अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं सामने, और स्वच्छ रखौल के कार्यकारिणी होने के नाते स्वच्छ सब जब स्वच्छ रखौल के साथ जुड़ गया तो आप पूछ सकते हैं कि इसके लिए हम लोग क्या तत्पर होंगे। बिल्कुल सही बात है। जहाँ स्वच्छता है वहाँ भगवान भी निवास करते हैं। तो पब्लिक लाइफ के द्वारा आप कुछ जनता को संदेश देना चाहते हैं? हम जन जन को संदेश देना चाहेंगे कि वो अपने घर के साथ साथ अपने सामने का रोड भी साफ करें और कूड़ेदान में कूड़ा रख करके सफाई कर्मी को देने का काम करें। अगर ऐसा करते हैं तो 6 महीने के अंदर हमारा रक्सौल पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाएगा। एक भी कूड़ा रोड पे नहीं मिलेगा, और हम अभिमान करेंगे कि हम रक्सौल में रहते हैं। हम गर्व करेंगे कि हमारा रक्सौल है। स्वच्छ भारत अभियान 100% पूर्ण होने जा रहा है अगर हर एक नागरिक सही हो जाए और कूड़े का सही निष्पादन करे तो। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि आप देख सकते हैं स्वच्छता को लेकर यहाँ पर एक समाज सेवी संस्था जो है जिसके संचालक श्री रंजीत जी है, जिन्होंने यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जो बहुत सराहनीय हैं। कैमरामैन लकी के साथ मैं हूँ संदीप एंथोनी, पब्लिक लाइव।